प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय ये बड़े गर्व से भाषण दिया था और बताया था देश को कि उनके सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है। और इसे पूरे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, विभिन्न चैनल्स ने इसे ऐसे प्रोपेगेट किया था जैसे वाकई में देश बदल चुका हो। कि बहुत सारे ऐसे चीज़ों को, जैसे नोटबंदी रही हो या फिर जीएसटी हो या फिर ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको बताने की कोशिश की गई कि देश में भ्रष्टाचार मिट गया है ये सब इस्तेमाल करके। और बड़े ही गर्व के साथ प्रधानमंत्री ने ये घोषित किया था। आज तक कोई भी मंत्री किसी भी भाजपा सरकार का वो भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया भी नहीं गया। तो ये भाजपा सरकार का एक जो फिगर, जो इमेज मेकिंग हुई, उसको कंट्राडिक्ट करते हुए अगर हम मात्र जैसे एक राज्य उत्तर प्रदेश को देखना चाहें, जो कि जहां पर भाजपा का परचम वो गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे में फहराता है, जहां पर चाहे वो लोकसभा की सीटें हों या नगर पालिका की सीटें हों या फिर असेंबली की सीटें हों, हर जगह भाजपा पूरी तरह से हावी है। अगर वो हम देखें तो हमें याद आता है कि जो बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जो मासूमों की हत्या हुई थी सिस्टम द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे मासूम, जो ऑफिशियल आंकड़ा तो काफ़ी कम था कंपैरेटिवली, लेकिन अनऑफिशियली उससे तकरीबन 4 गुना नवजात बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मारे गए थे। वो भी एक भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत था, जिसमें कि तकरीबन 69 लाख कुछ रुपए की जो पेंडिंग पेमेंट थी, जो कि ऑक्सीजन के सप्लायर लगातार मांग रहा था, लेकिन जो प्रशासन था उसे रिश्वत चाहिए थी और जो ऑक्सीजन का सप्लायर है वो रिश्वत देने में असमर्थ था। उस वजह से ये पेंडिंग पेमेंट लगी हुई थी और जिस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई सप्लायर ने रोकी और अंततोगत्वा वो नवजात शिशु काल के ग्रास में समा गए थे। इसी प्रकार से हमने देखा था कि कुछ बरस पहले बनारस में प्रधानमंत्री की अपनी संसदीय कंस्टिट्यूएंसी में एक फ्लाईओवर गिर गया था, जिसके नीचे तकरीबन 100 या शायद उससे भी ज़्यादा लोग दब कर मर गए थे। और ये इतने भीड़ भड़के वाले शहर में ये सरेआम यह हादसा हुआ। और इसके पीछे जब फ्लाईओवर बनता है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। इसमें बहुत सारे सुरक्षा के मानक होते हैं और यदि क्वालिटी मटेरियल का प्रयोग किया जाए तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि ये फ्लाईओवर गिरे और लोगों की मौत हो। लेकिन ये हुआ और इसको भी रफा दफा कर दिया गया था। इसकी जांच को कभी ये सामने नहीं आने दिया कि इस फ्लाईओवर के गिरने का जिम्मेदार कौन है। और यहाँ तक कि अफवाहें थी कि जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, ये उनके किसी जान पहचान वाले को ठेका मिला था। लेकिन ये पूरी बातें रफा दफा कर दी गई और अंततोगत्वा वो 100-200 लोग जो भी मरे थे उसके पीछे कोई भी खुलासा नहीं होने दिया गया। हमने देखा कि किस प्रकार से एनटीपीसी का जो प्लांट है, जहाँ पर बॉयलर में ब्लास्ट हुआ था रायबरेली में, वहाँ पर 13-14 लोग, मासूम लोग मारे गए थे और बड़े ही विभत्स दृश्य था वो। वहाँ पर भी करप्शन के संकेत मिले थे, लेकिन उसे भी दबा दिया गया। छोटी मोटी बातें कहें तो यहाँ तक कि कोरोना आता है और कोरोना आने के बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार जो सो कॉल्ड कोरोना किट की खरीद करती है, उसमें पता लगता है कि कई गुना, 800 गुना दामों तक पे खरीद की गई। भारी भ्रष्टाचार किया गया। तो जो ये सारी चीज़ें लगातार स्टेप बाय स्टेप हर मोड़ पर हमें देखने को मिलती रही हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से बुंदेलखंड में एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है एक पुलिस अधिकारी के इशारे पर, जो कि वहाँ उससे रिश्वत लेना चाहता है। रिश्वत ना देने पर उसकी हत्या कर दी जाती है सरेआम। और इसके सबूत आने के बावजूद पुलिस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हम देखते हैं कि ये जो मुरादनगर में हादसा होता है, जहाँ पर कि 70 फीट जो गलियारा बना था, जिसका लिंटर पड़ा था, सरकारी महकमे ने ये डाला था, वहाँ पर शिलापट्ट भी लगा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी का, और उसके अलावा जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनका। लेकिन 10-15 दिन के अंदर वो 70 फीट का गलियारा नीचे गिर जाता है और उसमें
बारिश की वजह से शरण ले रहे कुछ जो गमगीन व्यक्ति थे, जो अपने परिजन का, अपने मित्र का शवदाह करने आए थे, उनकी एक झटके में ही मौत हो जाती है। अभी तक 25 लोग उसमें मृत हो चुके हैं। तो ये जो उसके बाद जब दबिश बढ़ाई जाती है, जब पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है, लोगों का गुस्सा है, वो इतना ज़ाहिर सी बात है 25 लोग मरे हैं, तो वो उफान पर आता है। तो जब गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आती है तो वो ठेकेदार को गिरफ्तार करती है, और ठेकेदार गिरफ्तारी के बाद ये बयान देता है कि 30% जो कमीशन है वो ऊपर अधिकारियों को जाता था। ये भी बताया कि लखनऊ तक जाता था। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ लखनऊ तक अधिकारियों तक नहीं जाता था। कोई भी अधिकारी अपने आप काम नहीं करता है यदि वह उसके ऊपर के बैठे मंत्री, और मंत्री तब भ्रष्ट होते हैं जब मुख्यमंत्री भ्रष्ट होता है, मुख्यमंत्री तब भ्रष्ट होता है जब वो पार्टी का जो आला कमान है वो भ्रष्ट होता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी का जितना भी तंत्र है वो अंदर से भ्रष्टाचार से सड़ा हुआ है। वो आप हर छोटे बड़े ठेके में, ये एक मुरादनगर का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर 30% उसने खुद एडमिट किया है, असल में पता नहीं कितना होगा, लेकिन 30% अगर इसमें भ्रष्टाचार बताया जा रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ में 30 रुपये वो भ्रष्ट है, और उसके अलावा हम ठेकेदार का मार्जिन तकरीबन 30 रुपये ले लें तो 60 रुपये हो जाता है, यानी कि मात्र 40 रुपये की चीज़ 100 रुपये यदि टैक्स पेयर पे कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में इस फॉर्मूले को देखें तो मात्र 40 रुपये की चीज़ लग रही है। अब आप समझिए कि जो चीज़ 100 रुपये की बननी चाहिए उसमें यदि 40 रुपये का ही माल लगेगा तो वो ढहेगी क्यों नहीं, वो छतें क्यों नहीं ढहेंगी, वो सड़कें क्यों नहीं गड्ढे में परिवर्तित हो जाएंगी, वो लिंटर क्यों नहीं टूटेंगे, वो वहाँ पर जो सप्लाई होनी है ऑक्सीजन की वो क्यों नहीं शॉर्टेज होगी, वो दवाओं में क्यों नहीं मिलावट होगी, वो उपकरण क्यों घटिया नहीं होंगे। तो इससे आम आदमी को क्या मिलने वाला है? हम यदि 100 रुपये दे रहे हैं और सरकार उसमें मात्र 40 रुपये लगने दे रही है, तो आप समझिए कि 60 रुपया जो जा रहा है वो गैर ज़रूरी मदों में जा रहा है, वो नेताओं की जेबों में जा रहा है, अफसरशाही की जेब में जा रहा है। और उसके बाद से नरेंद्र मोदी पता नहीं कहाँ से ये कहने का अहंकार रखते हैं कि भ्रष्टाचार उनकी सरकार में ख़त्म हो गया है। योगी जी बहुत पूरे प्रदेश में जगह जगह होर्डिंग लगाते हैं और अपनी सख्त प्रशासक वाली छवि दिखाते हैं, जबकि सत्य यही है कि जहां ज़मीन पर पैसे का, जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, वहां पर भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पूरी तरह से ये खाया जा रहा है पैसा, और आम आदमी को इसमें से बोटी भी नहीं मिल रही है अपने पैसे की, अपने पैसे का एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है उसको। और पूरी तरह से भाजपा का जो शासन तंत्र है वो भ्रष्टाचार में मदान्ध है, और इसी अहंकार में डूबे हुए वो अब जनता को दबाना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जनता को अब जागना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं ऊपर आ चुकी हैं, बहुत सारे केसेस ऊपर आ चुके हैं, और अब इसमें मेरे ख्याल से अब कोई शक नहीं रह गया है कि योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को टैकल करने में पूरी तरह से फेल्योर रहे हैं।